मुझको यूं ही उदास रहने दो। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हम अपने पूरे जीवन के सफ़र पर नज़र डालते हैं तो हमें हर वो हंसी और आंसू में बिताए लम्हे याद आते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं। हम सबके फेवरेट सिंगर किशोर दा के 4 दशक के कैरियर के सफ़र का हर पड़ाव हमें कभी हंसाता, कभी रुलाता और कभी हमें मोहब्बत का मतलब समझाता रहा। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़। उनके 4 दशक से ज़्यादा लंबे सिंगिंग करियर में कई ऐसे नायाब गीत हैं जो दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। वो शाम कुछ अजीब थी, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। मगर हर कलाकार के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसकी रूह दुनिया की चमक दमक से दूर शांति के सुकून भरे पल ढूंढने लगती है। 1985-86 में किशोर दा के लिए भी वो पल आ चुका था जब वो माया नगरी मुंबई की चकाचौंध और शोर शराबे से दूर अपने वतन खंडवा में सुकून से रहने का ख्वाब देख रहे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी दौरान उन्होंने एक ऐसा गीत रिकॉर्ड किया था जो उस वक्त की उनकी दिली हालत को पूरी तरह से बयां करता था। कौन सा वो गीत था और किशोर दा अपने अंतिम समय में क्या महसूस करते थे, यही सब आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किशोर दा के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में क्या क्या घटनाएं घटी थीं तो मेरा ये वीडियो देखना न भूलिएगा, जिसे मैंने किशोर दा के पिछले साल की पुण्यतिथि पर रिलीज़ किया था। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इमोशनल एपिसोड को। किशोर दा के अंतिम गीतों में शामिल एक गीत में उनकी उस वक्त की मनोदशा की झलक साफ नज़र आती थी। ख्वाहिश और उनके दिल की कशमकश का अक्स हमें उनके एक बेहद खास गाने थक गया हूँ मुझे सोने दो। थक गया हूँ मुझे सोने दो, बहुत रात हुई। इस गाने में मिलता है जो 1986 में बनी फिल्म मुसाफिर का हिस्सा था। ये वो दौर था जब किशोर दा खुद अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। गाना जितना खूबसूरत था उतना ही दर्द भी अपने साथ समेटे हुए था। गुलजार साहब के लिखे हुए मीनिंगफुल लफ्ज़, पंचम दा का शानदार संगीत और किशोर दा की दिल को छू लेने वाली आवाज़, तीनों की ये आखिरी जुगलबंदी मानो एक इमोशनल जर्नी थी जो दिल को झकझोर देती थी। मुसाफिर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया जा सका, पर इस गाने का असर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चांद से कह दो उतर जाए, बहुत बात हुई गया हूँ। शायद इसीलिए ये गाना किशोर दा के लिए ख़ास था, क्योंकि इसमें उनकी ज़िंदगी का वो पहलू था जो लोगों की नज़रों से दूर था। अब किशोर दा हम सब के लिए भी ख़ास हैं, तो इसीलिए ये गाना हमारे लिए भी ख़ास बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। किशोर दा का दिल हमेशा से खंडवा में ही बसने का था। वो अक्सर अपने करीबियों से कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छूं। मगर अफसोस उनकी ये तमन्ना पूरी न हो सकी। 13 अक्टूबर 1987 को उनका निधन हो गया और उनका अपने वतन लौटकर बसने का सपना अधूरा रह गया। जब आप मुसाफिर के इस गाने को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक सूफी फकीर अपनी ज़िंदगी की राहों से थक कर आराम मांग रहा है। नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गाना, जहां फिल्म में एक मजबूर शख्स की दर्द भरी यात्रा को बयां करता है, वहीं असल ज़िंदगी में भी ये गाना
किशोरदा के दिल की गहराइयों से निकली एक आवाज़ थी जो माया नगरी की दौड़ भाग से थक चुकी थी। ये दर्द, ये थकान और ये तड़प उनकी आवाज़ में बिल्कुल साफ झलकती थी। गुलजार साहब के लिखे गीत की कुछ पंक्तियाँ, जैसे याद आता नहीं अब कोई नाम से, वक्त से कह दो गुजर जाए बहुत बात हुई। याद आता नहीं कोई नाम से, सब घरों के दिए बुझ गए शाम से, वक्त से कह दो गुजर जाए बहुत बात हुई। ये लाइनें बस यूं ही नहीं लिखी गईं, ये उस दौर की सच्चाई थी जहां हर इंसान वक्त से हार मान चुका होता है। किशोरदा ने अपनी आवाज़ से इसे अमर कर दिया। किशोरदा का सफ़र सिर्फ गानों में ही नहीं बल्कि हमारी यादों में भी हमेशा जिंदा रहेगा। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सच्ची भावनात्मक यात्रा है जो हर दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर ये गाना आपके दिल को छूता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दिल के जज्बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।